अ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विकास और आज हम पढ़ेंगे एक्सेल का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है स्लाइसर। ठीक है, तो पढ़ते हैं स्लाइसर के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली आर स्लाइसर्स। ठीक है, तो स्लाइसर है क्या चीज़। स्लाइसर एक एक्सेल का बहुत ही अच्छा फीचर है जिससे हम अपना काफ़ी सारा टाइम सेव कर सकते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। स्लाइसर्स आर फीचर्स एंड मैनी एक्सेल एक्सपर्ट find this as their favorite feature in Excel. Okay, a slicer is actually a visual filter for your data or pivot table or chart. A slicer in Excel comes in the form of an interactive button. अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है डेफिनेशन में, ये बोल रहा है कि जो स्लाइसर है वो जो एक्सेल एक्सपर्ट्स हैं जो एक्सेल पे काम करते हैं उनका ये सबसे ही फेवरेट फीचर है। क्यों है इनका फेवरेट फीचर? क्योंकि ये उनका काफ़ी सारा टाइम सेव करता है। स्लाइसर एक्चुअली में एक विजुअल फिल्टर है जो कि डाटा पे, आपके टेबल पे, आपके चार्ट पे या फाइवर टेबल पे लग सकता है। ठीक है, जो कि एक बटन की फॉर्म में आता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे। चलो आओ हम इसको एक, मैंने यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है। ठीक है, ये मैंने डेटा, आप कोई भी डेटा ले सकते हैं। मैंने ये पहले से एक डेटा बनाया हुआ है वैसे ही आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये डेटा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम स्लाइसर का यूज़ करके मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि क्या होता है स्लाइसर, कैसे काम करता है स्लाइसर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो एक्सेल एक ऐसा फीचर आया हुआ है, एक ऐसा फीचर है एक्सेल का जो कि आपको घंटों का काम मिनटों में करके देगा। घंटों का काम मिनटों में करके, अगर जिस काम को करने के लिए आपको 1 घंटा लगता है, स्लाइसर आपको वो काम 5 मिनट में करके आपके सामने देगा। चलो देखते हैं कैसे। ये मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, ये मेरे पास एक डेटा है। ठीक है, मैंने पहले ही इसके कॉलम बनाए जैसे सेल्समैन, कंट्री, आइटम्स, कंपनी, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट और उनका टोटल क्वांटिटी। ये मैंने यहाँ पे सम करके रखा है। टोटल अमाउंट ये मैंने यहाँ पे सम करके रखा हुआ है पहले ही। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जो स्लाइसर फीचर है ये 2010 से पीछे के वर्जन में नहीं है, ये ऐड हुआ है 2010 या 2010 के आगे वाले वर्जन में, ऑफिस के वर्जन में। ठीक है, तो मेरे पास एक्चुअली में 2007 ऑफिस का वर्जन है तो मैं उस पर नहीं कर पा रहा हूँ, तभी मैंने गूगल शीट्स ली है। अब गूगल शीट्स में जो है आपको स्लाइसर वो मिलेगा आपको डेटा के टैब में। डेटा के टैब में आप जाएंगे आराम से और यहाँ पे आपके पास स्लाइसर का बटन आ गया। अगर जब आप ऑफिस में काम कर रहे होगे, ठीक है, फिर आपके पास डेटा नाम का टैब नहीं होगा, वहाँ पे आपके पास एक टैब आएगा डिज़ाइन का। यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में आपके पास एक डिज़ाइन नाम का टैब आएगा, उसमें आपके पास स्लाइसर आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे जो टेबल है इसका स्लाइसर बनाता हूँ। चलो सबसे पहले मैं कंट्री का स्लाइसर बनाता हूँ। ठीक है, मैंने कंट्री सेलेक्ट की। अब मैं डेटा में गया, अब मैंने यहाँ पे ले लिया स्लाइसर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड ले जाता हूँ। ये मैंने कंट्री का स्लाइसर बना दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर दी, ये अपने पास कंट्री का स्लाइसर बन गया। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ, चलो आइटम का स्लाइसर बनाते हैं। माफ़ कीजिएगा, अब हम आइटम का स्लाइसर बनाते हैं। ओके, तो ये मैंने बना दिया स्लाइसर आइटम का। इसको भी मैं साइड में ले जाता हूँ ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत ना आए। और चलो अब कंपनी का स्लाइसर बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, डेटा में गया, पूरा टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ से आप कंपनी सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपके पास 3 स्लाइसर बना दिए। अब काम कैसे होता है देखिएगा।
घंटों का काम मैं आपके सामने मिनटों में करके दूंगा। ओके। अब सबसे पहले ये यहाँ पे मेरे पास टेबल है जिसमें सेल्समैन है, कंट्री है, आइटम नेम है, कंपनी है, क्वांटिटी है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी का यहाँ पे सम आ गया, टोटल अमाउंट का सम आ गया। अब मुझे देखना है कि अब मुझे कंट्री वाइज डेटा देखना है, तो मैं सिंपल सी बात कंपनी के स्लाइसर में जाऊँगा, ठीक है। अभी तो सभी सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंडिया सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। मेरे पास इंडिया का सारा डेटा आ गया कि इंडिया में कितने लैपटॉप किस कंपनी के कितने क्वांटिटी के साथ कितने अमाउंट के साथ बिके हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे देखो, क्वांटिटी भी चेंज हो गई और टोटल अमाउंट जो था वो भी चेंज हो गया, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं दूसरी कंट्री, अब हम यूके के बारे में देखते हैं। यूके सेलेक्ट किया, अब ये हमको यूके के बारे में सारा डेटा दिखा रहा है, कितनी कंपनी, कौन कौन सी कंपनी, कितनी क्वांटिटी, कितना अमाउंट, ठीक है, कौन कौन से आइटम बिके। ओके। चलो अब हम देखते हैं आइटम वाइज। हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं मोबाइल, कि मोबाइल कौन कौन सी कंट्री में बिके, कितनी क्वांटिटी बिकी और कितना अमाउंट बना। मैंने मोबाइल सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बता दिया कि मोबाइल यूएस कंट्री में बिका है, सेल्समैन सनी जी थे, कंपनी एप्पल, क्वांटिटी 12 बिकी, टोटल अमाउंट इतना आया, ठीक है। अब आपका जापान में शेषराज जी थे, कंपनी एप्पल, 24 क्वांटिटी बिकी, अमाउंट इतना बना, और टोटल यहाँ पे भी इसने शो कर दिया, टोटल क्वांटिटी 66 और टोटल अमाउंट ये जो बन गया आपके सामने, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं लैपटॉप, लैपटॉप के बारे में देखते हैं। लैपटॉप इस कंट्री में बिका, इस कंपनी का बिका, इतनी क्वांटिटी में बिका और इतना अमाउंट बना, टोटल भी हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, आप सिंपल सी बात देख सकते हैं कि हम सिर्फ बटन का खेल है, हम सिर्फ बटन दबा रहे हैं और हमारे पास सारा डेटा निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। हमने स्लाइसर बना दिया अपने मुताबिक और हमारा डेटा हम अपने आप फिल्टर किए जा रहे हैं, ठीक है, विजुअली। यही बताया था ना डेफिनेशन में भी। अब हम कंपनी वाइज देखते हैं, कंपनी वाइज देखते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं एप्पल कंपनी का, देखते हैं कि एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट किस किस कंट्री में बिका, कितनी क्वांटिटी बिकी और कितना अमाउंट बना। सिंपल एप्पल मैंने सेलेक्ट किया, यूएस में, जापान में, इंडिया में, यूके में, ठीक है। एप्पल का मोबाइल बिका, लैपटॉप बिका, इतनी इतनी क्वांटिटी में बिका, इतना अमाउंट बना, टोटल भी यहाँ पे 212 क्वांटिटी बिकी, इतना अमाउंट इसका बन गया, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको स्लाइसर का काम, कि स्लाइसर क्या है, किस ढंग से वर्क करता है, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे कि अब हम स्लाइसर का थोड़ा और यूज़ करेंगे ज़्यादा। हम देखेंगे कि जापान में, हमको देखना है जापान में डेल डेल का कितने प्रोडक्ट बिके, ठीक है। मैंने यहाँ पे जापान सेलेक्ट कर दिया, ओके, और कंपनी डेल सेलेक्ट की, डेल सेलेक्ट की, ओके कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि जापान में डेल के सिर्फ 16 क्वांटिटी बिकी, वो भी हार्ड डिस्क की, और इतना अमाउंट बना, ठीक है। आपके सामने सभी है, बहुत ही अच्छा फीचर है ये, बहुत ही अच्छा, ठीक है। हम स्लाइसर बना के अपने डेटा को किसी भी ढंग से काम कर सकते हैं अपने डेटा के ऊपर, ठीक है। बहुत ही लोचदार है, ठीक है। हम कहीं पे भी अपने तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। तो आपके सामने है स्लाइसर का विजुअल प्रेजेंटेशन की हम स्लाइसर में किस ढंग से कैसे काम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि एक्सेल में 2010 वर्जन के बाद आया हुआ है, ठीक है जी। आपके सामने मैंने पूरा इसको शो कर दिया, कि पूरा बता दिया आपको प्रैक्टिकली कि कैसा है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया हो गया कि एक्सेल में जो स्लाइसर है वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है जी।
धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।